सर 8 तक हुए थे। नाइन्थ कराना है। भाई कल आपको मैंने नाइन्थ आप नाइन्थ के बारे में सर कुछ आपने बताया था। नाइन्थ होमवर्क दिया था। में दिया था। जिस बच्चे ने होमवर्क ही नहीं किया होगा उसको यही बोलेगा। उस बच्चे ने क्या नाइन्थ वाला क्वेश्चन किया होगा जब उसको पता ही नहीं है नाइन्थ क्वेश्चन होमवर्क में था। क्यों भाई संयम? नहीं किया ना होमवर्क? 9th होमवर्क में पता ही नहीं था। सर वो मीटिंग ना वो जल्दी छूट गई थी मेरे से। सर वो लाइट चली गई थी, नेट बंद हो गया था, वाईफाई। तो किसी और से पूछ लेता। सर मेरे को लगा जो क्वेश्चन करवाया वही रिपीट करने, मैंने रिपीट कर लिए बस। नाइन्थ क्वेश्चन देख लो, मैंने कल एक्सप्लेन किया था पूरा, फिर भी एक बार देख लो क्या क्वेश्चन है नाइन्थ। नाइन्थ कहता है नीचे देखो नीचे। नाइन्थ क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। ठीक है, तो क्या नाइन्थ क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में कहता है क्या कि ए के भी कोऑर्डिनेट गिवन है और बी के भी कोऑर्डिनेट गिवन है। ए के भी गिवन है और बी के भी गिवन है। कौन 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 से हैं? ए के कोऑर्डिनेट है -2, 2 और बी के है -2, 2 और बी की कोऑर्डिनेट क्या है? 2 and 8। 2 and 8। ये ए बी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट which line segment divide into 4 equal parts। तो हमारा इसमें क्या आएगा, देखो वो चार, पहले तो देखो 4 सेगमेंट में कब डिवाइड होगा, जब मैं इधर 3 पॉइंट लूंगा डी ई और एफ। तो देखो ए डी डी ई एफ और एफ बी 4 इक्वल सेगमेंट हो गए ना, 4 सेगमेंट हो गए ए डी डी ई एफ और एफ बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट डी कोमा ई कोमा एफ बी आर रिक्वायर्ड पॉइंट, required point such that AD is equals to DE is equals to EF is equals to FB। AD is equals to DE is equals to EF is equals to FB। ठीक हो गया? तो 4 इक्वल पार्ट में मैंने लेट कर लिया कि डी ई एफ की हेल्प से ये ए बी लाइन सेगमेंट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। अब लेट कर लेते हैं डी। डी डी जो है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, आप बताओ? 1:1। 1:3। 1:3। डी पॉइंट है ना, डी पॉइंट से लेफ्ट में कितनी लाइन सेगमेंट है? एक एडी, और राइट साइड कितनी है? 1 2 और 3। तो सर आपकी वीडियो पॉज होगी। सर वीडियो पॉज होगी आपकी। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। सर सर
सर आपका माइक म्यूट है। सर आपका माइक म्यूट है। बाय सेक्शन फॉर्मूला डी के कोऑर्डिनेट बताओ क्या आएंगे। ये 1:3 है। 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 1 प्लस 3 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 3। तो डी के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? -1 और 7/2। ये 2 और ये माइनस का 6 में से 2 गया, माइनस का 4 आ गया ना, माइनस का 4 अपॉन 4 और 8 और ये 6 14 अपॉन 4 माइनस का 1 और ये कैंसिल होके 7/2। ठीक है, तो ये आगे मेरे डी के कोऑर्डिनेट। डी ई एफ तीनों के कोऑर्डिनेट निकालने ना, क्योंकि इन्हीं 3 पॉइंटों ने लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। ई देखो, ई के लेफ्ट में कितनी लाइन सेगमेंट? 2। राइट में कितनी? 2। दो। तो डी जो है, जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट से लेफ्ट में भी 2 लाइन सेगमेंट, राइट में भी 2। तो ई मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? ए बी का। तो अगर ई मिड पॉइंट है तो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी कोऑर्डिनेट निकाल सकता है। या 2:2 का मतलब 1:1। अगर सेम नंबर आता है 2:2 तो इसका मतलब क्या होता है? 2/2 विच इज इक्वल टू डिवाइड करोगे तो 1:1। तो अगर सेम हो जाता है ना तो डेट में 1:1 होता है। तो चाहे आप उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लो, चाहे आप सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लो, आपकी मर्जी है, बट मिड पॉइंट फॉर्मूला ज्यादा इजी पड़ता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हेयर ई डिवाइड ए बी इन 1:1। 2:2 मतलब 1:1 ही हो गया। Therefore, by midpoint formula, E के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? X को X में ऐड डिवाइडेड बाय 2, Y को Y में ऐड डिवाइडेड बाय 2। 0 और कोऑर्डिनेट आ जाए। 5। सिमिलरली F और F के कैसे निकालोगे? 3:1 से। F डिवाइड ए बी इन 3:1 1 and 13/2। तो सिमिलरली हमारा F के कोऑर्डिनेट कितने बताए आपने? 1 और 13 13/2। 13/2। सर थोड़ी धीरे धीरे बता दो सर, समझ में नहीं आ रहा। क्या समझाना बता बेटा। सर ये इसके आगे से क्या कर रहा है? हेयर ई डिवाइड्स ए बी। देखो E जो है उसके लेफ्ट में भी 2 लाइन सेगमेंट है, ये वाली DE और AD, और राइट में भी 2 लाइन सेगमेंट है EF और FB। मतलब ई पॉइंट से लेफ्ट में भी 2 लाइन सेगमेंट और राइट में भी 2 सेगमेंट, मतलब 2:2। जब सेम नंबर होता है 2:2 इट मींस 1:1। तो मैंने आपको बताया 2:2 का मतलब 2/2 होता है और इसको कैंसिल करोगे तो 1:1 आता है। अब अगर सेम नंबर आते हैं ना, जैसे 2:2, तो डेट मीन्स वो वाला जो पॉइंट है ना E, वो मिड पॉइंट होगा AB लाइन सेगमेंट। अगर E मिड पॉइंट है AB का तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसके कोऑर्डिनेट निकाल दिए मैंने। E के X को X में ऐड डिवाइडेड बाय 2, Y को Y में ऐड डिवाइडेड बाय 2। इतना समझ में आया नहीं? आगे सर। अब जो ये F के कोऑर्डिनेट है, F के कोऑर्डिनेट क्या? लेफ्ट में 3 लाइन सेगमेंट, राइट में 1, तो ये 3:1 में डिवाइड करके F के कोऑर्डिनेट आएंगे 1,13/2। वो आपने निकालना है अपने आप। निकाल लोगे ना? ठीक है सर। सर बस इसमें यही करना है? बस और बता क्या क्या करना चाहता है, और भी कुछ कर दे? नहीं सर, एक जैसे क्वेश्चन बस हमने सेक्शन फॉर्मूले लगा के डी ई एफ की ये वैल्यू बता देनी है। भाई क्वेश्चन क्या था? तू बता। तू ऐसे सर क्वेश्चन क्यों करता है? वो उसमें बोले ना कि 4 पॉइंट में डिवाइड करते हैं इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो बस हमने 4 इक्वल पार्ट्स में बता दिया उनको। 4 इक्वल पार्ट में वो कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कह रहा उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट
निकालो जो लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। वो हमने निकाल दिए। वो डी ई एफ मैंने निकाल दिया। डी ई और एफ ये 3 पॉइंटों ने लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। तो और डी ई एफ यही 3 पॉइंट थे ना जिन्होंने लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा था। तो डी ई और एफ के कोऑर्डिनेट मैंने निकाल दिए। इन पॉइंटों के तो कोऑर्डिनेट निकालने को क्या था। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है सर 1 मिनट रब ना करना। स्क्रीनशॉट खींच ले भाई फटाफट। ले। कर लिया। जो बच्चे जल्दी जल्दी नहीं लिखते, जो बच्चे बिना नोटबुक के पढ़ेंगे, पहली बता रहा हूं उनको बड़ी दिक्कत आ रही भी होगी और आएगी भी। हमेशा ये बात याद रखना, जोन से बच्चे बिना नोटबुक चके पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर। सबसे पहले तो ये देखो एरिया ऑफ रोम्बस का, देखो हमारे को ये मैं ले लेता हूं ए बी सी डी। ठीक है, सर निकाले हम अपनी कॉपी में। क्या निकालना है। हाँ नोटबुक निकाल के रखो, पहले समझाने तो दो। ए बी सी डी ये हमारा रोम्बस है और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है। आपको कह रहा है रोम्बस का एरिया निकालना, एरिया ऑफ रोम्बस। तो इसके फॉर्मूले का हिंट दे रखा है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो डायगोनल का मतलब ए सी और बी डी पता चल जाए। अब इसको इक्वेशन दे दो 1। अब ए सी आप कैसे निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले से, बी डी भी आप कैसे निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले से। ए सी और बी डी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 3,0 ए के कोऑर्डिनेट है, बी के हैं 4,5, सी के कोऑर्डिनेट है। और कल से एक बात याद रखना सबने, सब बच्चों के हाथों में नोटबुक होगी। कल से मैं प्रोजेक्टर चलाना बंद कर रहा हूँ, तो सारे बच्चे अपनी नोटबुक, अपनी बुक और नोटबुक लेके बैठेंगे। बुक स्पेशली कह रहा हूँ, बुक लेके बैठना, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन खुद बोलूंगा तो जो से बच्चे के हाथों में बुक होगी उसको तो समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों के हाथों में बुक नहीं होगी उनको समझ नहीं आएगा क्वेश्चन। तो बुक पढ़ते रहना, जैसे जैसे मैं बोलता रहूंगा वैसे वैसे देखते रहना। निकालो जी ए सी और बी डी का डिस्टेंस कितना है।
सर 2√5 नहीं 2√2 आएगा, सॉरी। क्या बता रहे हो आप? सर AC है √32। सर AC है √32 यानी 4√4 4√2 2 यूनिट। और BD 4 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया 72 यूनिट रूट में। तो ये क्या हो गया 6√2। ये करोगे आ जाएगा 6√2। फैक्टराइज करके देख रहे हैं ना, ये आ जाएगा 6√2। पुट द वैल्यू ऑफ AC and BD in 1। √2 into √2 2, 24 into 2 upon 2, ये 4 6 24, √2 into √2 2 हो गया। ये 2 को ये डिवाइड का 2 एज इट इज लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल, 24 स्क्वायर यूनिट। ये सारी यूनिट्स लिखा करो ध्यान से। हाँ जी, हो गया सारे बच्चों का? कोई ऐसा बच्चा जिसका कोई डाउट आ रहा हो? आगे बढ़े। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो कट गया, कैंसिल हो गया। सर 24 आया था ना आंसर? हाँ जी, ये 4 क्वेश्चन देख लो, ये 4 क्वेश्चन बहुत आते हैं। सर ये वाली तो एक्सरसाइज कटने की थी। 7.4 करा रहा हूँ मैं आपको, 7.3 छुड़वा दिया मैंने। ठीक है सर। 7.4 पढ़ो जरा क्वेश्चन पहला। ये 4 क्वेश्चन में ना 7.4 के पहले 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने की काफी उम्मीद होती है हमेशा। तो क्या क्वेश्चन है जरा देख लो। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining द पॉइंट दिस। फाइंड द रेशियो, पहला क्वेश्चन, इन विच द लाइन दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining द पॉइंट। तो हमारे को क्या कह रहा है, कहता है कि एक ना ए
दे रखा है 2, और बी दे रखा है 3, 7 और एक लाइन दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ए दे रखा है पॉइंट, बी दे रखा है पॉइंट और ये लाइन दे रखी है। ठीक है, ये कह रहा है कि इन दोनों पॉइंटों को जो ये ज्वाइन कर कर जो लाइन आएगी उस लाइन को डिवाइड कर रहा है ये वाली लाइन किस रेशो में बताना। क्वेश्चन समझ में आ गया सारे बच्चों को? सर एक बार नहीं? फिर से समझा दो। ए पॉइंट दे रखा है 2, बी दे रखा है 3, 7 इनको ज्वाइन करके ये ए बी लाइन आ गई। अब एक लाइन और है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है। तो क्योंकि देखो तुम्हारे को ये बात तो पता है ना कि अगर किसी इक्वेशन में x की पावर भी दोनों वेरिएबल की पावर 1 है तो इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो हमारे को जो इक्वेशन गिवन है उसमें 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 -4 इक्वल्स टू 0। 0 ये देखो इसमें भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, मतलब इस इक्वेशन का ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो जो ये लाइन आएगी ये लाइन इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पूछा है। क्लियर है? तो कैसे करना है देखो, ये जो लाइन है ये ए बी को लेट कर लेते हैं कि के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। लेट गिवन लाइन, या यहाँ पे ना नाम देते हैं कोई पॉइंट का पी। लेट पी डिवाइड ए बी इन, जब भी रेशियो निकालनी होती है मैं कौन सी रेशियो लेता हूँ? के रेशियो 1। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे आप। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला पी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? के इंटू 3 मतलब के इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन के प्लस 1 और के इंटू 7 प्लस 1 इंटू माइनस का 2 अपॉन के प्लस 1। ठीक हो गया? तो ये पी के कोऑर्डिनेट क्या है? 3k प्लस 2 अपॉन के प्लस 1 और 7k माइनस 2 अपॉन के प्लस 1। ये आगे पी के कोऑर्डिनेट। इतना ठीक है? अब पी पॉइंट ध्यान से देखो, पी पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है? इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है ना, इस वाली लाइन पे। तो जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं ना वो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट एक्स में पुट कर दूंगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई में पुट कर देता हूं तो एलएचएस आरएचएस के बराबर आती है। तो पहले ये समझ लो ये बात नहीं। जैसे मान लो ये एक लाइन है एक्स इक्वल टू वाई और इसी लाइन के ऊपर मान लो कोई पॉइंट है 1,1। तो जब भी मैं एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1 पुट करूंगा ना तो हमेशा एलएचएस आरएचएस के बराबर आता है। तो अगर कोई लाइन के ऊपर फिर से पहले क्या था ये? लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट होता है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर कोई लाइन है, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, जब ये कोऑर्डिनेट मैं लाइन की इक्वेशन में पुट करूंगा, जैसे x की वैल्यू 1 पुट करा, y की वैल्यू 1, सेटिस्फाई करने का मतलब होता है एलएचएस आरएचएस के बराबर आता है। हमेशा होता है कि पॉइंट के, अगर पॉइंट लाइन के ऊपर है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स पॉइंट का जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है वो लाइन की इक्वेशन में पुट करूंगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई की वैल्यू ये पुट करूंगा तो एलएचएस आरएचएस के बराबर आता है हमेशा। सर ये जो हमने पी के निकालने हैं ये इसके लाइन के इक्वल होंगे? ये जो इक्वेशन लिखी है 2x प्लस वाई वाली सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई कैसे करते हैं? देखो सिंस, देखो करके दिखाता हूँ। सिंस पी लाई ऑन
यहाँ पे ना एक वो लिख लो, गिवन इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, एक इक्वेशन दे रखी है आपको 2x + y - 4 = 0, इसको इक्वेशन 1 दे दो। सिंस p lie on a line of equation 1, therefore p satisfy the equation of line, satisfy equation of, मतलब p के कोऑर्डिनेट जो होते हैं, अब p के कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, p के कोऑर्डिनेट क्या थे, ये इसको आप कहाँ पे पुट करोगे, ये इसका x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x की वैल्यू ये पुट कर देना, y की वैल्यू ये पुट कर देना। तो 2x की वैल्यू ये मैंने पुट कर दी, ये वाली, y की वैल्यू मैंने पुट कर दी, और -4 का -4। तो LHS RHS के बराबर हो, क्योंकि P पॉइंट लाइन के इस लाइन के ऊपर है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अगर मैं P का जो x कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करूं, y की वैल्यू यहाँ पुट करूं, तो LHS RHS के हमेशा बराबर होता है, वो मैंने बराबर ले लिया। अब हम ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम, ठीक है, k+1 हमने एलसीएम लिया, तो क्या आ जाएगा, k+1 को k+1 और 1 है ना, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, k+1, इसको डिवाइड करोगे 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 को अंदर ले जाओ, 6k + 4 7k - 2, और ये k+1 को 1 से डिवाइड करोगे तो k+1, और फिर -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये k+1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा, तो 6k + 7k 13